जी, तो मैं इस वक्त एक होटल में मौजूद हूँ जी। यहाँ से आपको व्यूज़ भी दिखाती हूँ। हम रूम देख रहे हैं बेसिकली नथिया गली में। अगर रात स्टे करते हैं तो फिर देखते हैं। इन्होंने बताया कि पर नाइट के हिसाब से 30,000 प्लस में इनके पास रूम्स अवेलेबल हैं। VIP किस्म का होटल है, बहुत खूबसूरत है और यहाँ से व्यूज़ बहुत अच्छे हैं। आप आएँ तो यहाँ पे लाजमी स्टे करें और इन व्यूज़ से लुत्फ़अंदोज़ हों जी। तो ये देख लें, एक जगह पर रुकी हुई देखें, माशाल्लाह आपको तो हद नज़र ऊपर बर्फ़ नज़र आएगी। बेहतरीन व्यू है और बेहतरीन किस्म का मौसम है इस वक्त। नथिया गली के रास्ते में है, अभी काफ़ी सफ़र बाकी है। आहिस्ता आहिस्ता चलते हैं और आपके साथ साथ सारे व्यू शेयर करते हैं। हाँ जी, तो हवा की वजह से आंखें नहीं खुल रही। ये अंकल लोग बैठे हैं, उनसे हम लोगों ने खरीदा है जी एक चश्मा। वो साफ़ कह रहे हैं कि साफ़ करके देते हैं। मेहमान नवाजी है ना, और मेरे ख्याल में मैंने जितने भी लोग पाए हैं यहाँ पे, मैंने मेहमान नवाज ही पाए हैं जी। तो हम इस वक्त मौजूद हैं मरी में। आज सेकंड डे है और मौसम की सूरत हाल आपको बता दी चलूँ। धूप मध्यम है लेकिन सर्द और ठंडी हवा चल रही है। धूप हवा की जानब मुँह करके, जिस तरफ रुख है हवा का, मुँह करके नहीं खड़ा हुआ जा रहा। बहुत शदीद ठंडी हवा है, साथ में धूप है, लेकिन आज बर्फ़बारी के चांसेस हैं शाम तक। और उसके अलावा हम निकलने लगे हैं जी नथिया गली की तरफ। वहाँ से भी सारी अपडेट आपको देंगे, साथ में जो भी सूरत हाल है। आप खूबसूरत एक मैं टेरेस पे खड़ी हूँ, आप इसे खूबसूरत किस्म का नज़ारा करें मरी इस टाइम। और तकरीबन सुबह के 9 बजे का टाइम है जी। अभी धूप है लेकिन बहुत मध्यम है, हवा बहुत सर्द है। इस वक्त निकल चुके हैं नथिया गली की तरफ। रास्ते में एक जो मुझे बहुत खूबसूरत चीज़ नज़र आई, आपको शायद ये नज़र आए, छोटे छोटे सिर्फ टहनियाँ हैं, पत्ते उनके झड़ चुके हैं जी। तो दरख्त के ऊपर छोटे छोटे वाइट कलर के फ्लावर्स बहुत खूबसूरत लगे हुए हैं। और इस तरफ का नज़ारा भी मैं आपको दिखा देती हूँ। बाकी चलते हैं जी, आपको साथ साथ सारे नज़ारे आपको मैं शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। मेरे देखने वाले और सुनने वाले भी लुत्फ़अंदोज़ उतना ही हों, कोशिश मेरी पूरी होगी। तो इस मुकाम का नाम है जी काली मिट्टी। आपको पहाड़ भी काले नज़र आएंगे, लेकिन ये एक रेस्टोरेंट जो मुझे नज़र आया, ये देखें बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह से। अच्छा, जाहिर सी बात है उनकी ज़रूरत है। ये तकोन वाली छतें जो हैं, चाहे वो टीन की हैं, चाहे वो सीमेंट बजरी की हैं, जैसे भी हैं, लेकिन बहुत ही खुशनुमा और बहुत ही खूबसूरत मंजर पेश करती हैं ये तकोन वाली छतें। और ये चढ़ाई चेक कर लें आप, इस वक्त हमारे कान फुल बंद है और मैं बस बोल रही हूँ। और ये पहाड़ देखें, आपको काले ही नज़र आएंगे, ऐसे नहीं इस जगह का नाम काली मिट्टी। तो यहाँ से एक नाश्ता पॉइंट मैं आपको दिखाती हूँ, ये देख ले। और स्नो भी आपको हल्की हल्की सी नज़र आएगी। स्नो यहाँ से स्टार्ट हो गई है अभी, हालांकि हम लोगों ने कोई इतना करीब नहीं नथिया गली के पहुँचे। ये बादल चेक करें आप, और कह रहे हैं कि मरी में भी इंशाल्लाह ये भी स्नो है जी। ये स्नो ही इकट्ठी हुई है ऊपर, पहाड़ियाँ अभी हमें महसूस नहीं हुई, लेकिन ये देखें साइडों पे बर्फ़ है। इसका मतलब है नथिया गली में बर्फ़ मिलेगी। तो इंशाल्लाह हम जा रहे हैं नथिया गली, आप लोगों के साथ पूरी शेयर करेंगे और बर्फ़ का क्या ही नज़ारे आपके साथ शेयर करेंगे। अल्लाह करे वहाँ भी बर्फ़ हो। बाकी एक चीज़ जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ, ये एक बंदा हमें मिला, उन्होंने कहा कि 10 रुपए का एक पैकेट है, 100 रुपए के 10 पैकेट उन्होंने दिए। इसमें खुश्क मलोक लगे हैं मुझे ज़्यादा। जो हम खाते हैं ना वो थोड़े ड्राई ज़रूर होते हैं, लेकिन इतने ड्राई नहीं होते, ये बहुत हार्ड है। तो ये उन्होंने पैक किए हुए हैं। उन्होंने कहा जी आप ऐसे ही पैकेट बंदरों के आगे फेंकेंगे और बंदर इसको रैपर को खुद ही खोल लेंगे। तो बाकी चलते हैं और देखते हैं। ये देखें रोड स्लाइडिंग से बचें, एहतियात करें। ये देखें पत्थर नीचे आके गिरे हुए हैं। तो इस वक्त मैं गुजर रही हूँ जी छांगा गली से। अभी स्लो, गाड़ी बहुत स्लो जा रही है। और ये बर्फ़ चेक करें आप, वो साइडों पे उन्होंने जमा की हुई है। थोड़ी सी मैली चली तो हो गई है, लेकिन बर्फ़ है, ये देखें ज़रा। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा लें, मैं आपको साथ ही दिखाती हूँ। और क्या ही खूबसूरत मंजर मेरे सामने आया है जी। पहाड़ों पे आपको नज़र आ रही है बर्फ़, माशाल्लाह अल्लाह के नज़ारे हैं जी। अल्लाह ताला ने क्या हुस्न बख्शा है इस इलाके को, और बेहतरीन व्यू है। और ये देख लें आप, मेरी बैक साइड पे देखें, चोटियाँ भरी हुई हैं बर्फ़ से। अभी हम नथिया गली पहुँचे नहीं हैं। आप ये कहें कि हाफ सफ़र भी मुकम्मल नहीं हुआ अभी तक। तो इस वक्त हम पहुंच चुके हैं जी डोंगा गली में। और ये देख लें, यहाँ से अभी हम नथिया गली जा रहे हैं, बस थोड़ा सा फासला रह गया है, तकरीबन कुछ 6-7 किलोमीटर के हिसाब से। तो यहाँ पे आपको रेस्ट एरियाज़ भी मिल जाएंगे और हल्की फुल्की स्नैक टाइम स्पेंड करने के लिए, बैठने के लिए टाइम आपको मिल जाएगा। बर्फ़ में आपको दिखा रही हूँ जी सारी। इस एरिया में बर्फ़ है
और कोई एक दिन पहले या 2 दिन पहले कह लें कि पड़ी है बर्फ़। और बहुत प्यारे व्यू हैं और बहुत देखें, बहुत प्यारे व्यूज़ हैं और क्या ही खूबसूरत नज़ारे हैं। ये देखें, आपको बर्फ़ नज़र आ रही होगी क्योंकि हम लोगों ने टर्न लिया है तो यहाँ पे इस जगह पे बर्फ़ है। तो इस वक्त हम बिल्कुल तकरीबन करीब पहुंच चुके हैं नथिया गली के। ये बाज़ार भी नथिया गली में ही लगते हैं साथ साथ। और आप देख लें यहाँ पे आपको हर तरह के सकाफती रंग नज़र आएंगे, जैसे कि जैकेटें हो गई, कुर्ते हो गए, शॉल्स हो गई, इनके सकाफत के हिसाब से रंग बिरंगी जैकेट्स हो गई जो कि पहले ज़माने में उन पर हाथों से कुंदाकारी की जाती थी। ये देख लें, इस शॉप पे आपको नज़र आएंगी। बाकी होटल्स वगैरह भी हैं, हर तरह का रेस्ट एरियाज भी हैं, आप कुछ भी खा पी सकते हैं बैठ के और व्यू एंजॉय कर सकते हैं। और बेहतरीन चीज़ जो है, बेहतरीन किस्म के व्यूज़ हैं जिनसे आपकी तबीयत बिल्कुल फ्रेश हो जाएगी। आपको सफ़र की किसी किस्म की कोई थकान महसूस नहीं होगी और बेहतरीन एरियाज़ हैं। अपनी फैमिलीज़ के साथ आएँ और अपनी ज़िंदगी के कुछ यादगार लम्हे समेटें। जी, नथिया गली टाउनशिप, नथिया गली पार्क, नथिया गली चर्च और निमली आबशार और जिस तरह के भी इस तरह के पॉइंट जो हैं वो इस साइड पे ही हैं। तो इस साइड पे चलते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं फिर। जी, तो मैं इस वक्त मौजूद हूँ नथिया गली में, मेन पार्क जिनका कह लें या मेन जगह कह रहे हैं जहाँ पे आप लोग रेस्ट एरिया के तौर पर बैठ सकते हैं, चाय कॉफ़ी इंजॉय कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ सारी शो टाइप है, वो गए, साइकिल भी है और एक बेंच जैसे कि आप और स्नोफॉल मेरे ख्याल में आज शाम तक कह रहे हैं, सुबह भी हो सकती है और आज शाम भी हो सकती है। आप वेदर भी चेक कर सकते हैं, बाकी बेहतरीन किस्म का मौसम है।